हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजू। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हेयर रिडक्शन। हेयर रिडक्शन क्या होता है? तो आजकल बहुत सारी फीमेल्स हेयर रिडक्शन को लेकर या हेयर बॉडी पे हेयर ग्रोथ को लेकर बहुत परेशान होती हैं। कुछ लोगों को पीसीओडी होता है या हार्मोनिकल डिस्टरबेंस होता है या बाय बर्थ ही कुछ गर्ल्स में बॉडी पर हेयर की जो है ओवर ग्रोथ होती है, जिसे लेकर गर्ल्स बहुत परेशान होती हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि हेयर रिडक्शन क्या होता है और कैसे होता है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स पार्लर जाकर अपना बॉडी का हेयर रिडक्शन करवाती हैं, वैक्सिंग जिसे कहते हैं वो कराती हैं। कुछ लड़कियां घर पे ही रहकर अपने रेजरिंग करती हैं और कुछ लड़कियां कुछ प्रोडक्ट्स यूज करती हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसको लगाने से जो बाल है वो कम हो जाते हैं। बट फिर भी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, फीमेल को इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मेडिकल में एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं परमानेंट हेयर रिडक्शन। परमानेंट हेयर रिडक्शन क्या होता है और कैसे होता है, मैं उसके बारे में आज बात करने जा रही हूँ। जैसे किसी की बॉडी पे भी जो हेयर होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम लोग लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डायोड लेजर और आईपीएल लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से काम करती है। लेजर्स जो है वो बिल्कुल सेफ होती हैं, बट फिर भी प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। उसके अलावा सब लोग लेजर्स करवा सकते हैं। यंग गर्ल्स भी हेयर रिडक्शन कराती हैं और ओल्ड एज फीमेल भी, मिडिल एज और ओल्ड एज फीमेल भी हेयर रिडक्शन करवा सकती हैं। लेजर कैसे काम करती हैं ये मैं आपको बताने चाहती हूँ। क्या होता है कि जो बॉडी में जो हेयर्स होते हैं उनको हम पहले रेजर करते हैं और फिर लेजर की हेल्प से लेजर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और जो जाके सिर्फ पिगमेंट के ऊपर काम करती है। फॉर द एग्जांपल, अगर ये एरिया है तो इस एरिया के ऊपर हम सबसे पहले रेजरिंग करेंगे, इस एरिया को हम क्लीन करेंगे और फिर पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से हम मशीन की सेटिंग्स करते हैं। और लेजर मशीन की सेटिंग के बाद में जब हम मशीन से इसको टारगेट करते हैं इस एरिया को, तो जाकर जो वेवलेंथ होती है वो जाके जो इसके अंदर, स्किन के अंदर जो फॉलिकल्स होती हैं उसी को जाके टारगेट करती हैं और जो फॉलिकल्स के पिगमेंट को बर्स्ट करती हैं। बिकॉज लेजर्स हमेशा पिगमेंट पर ही काम करती हैं, तो वो स्किन के ऊपर, स्किन की जो परत होती है उस पर कोई भी हार्म नहीं होता। सिर्फ अंदर जो है वो जाके काम करती है, पिगमेंट को बर्स्ट करती हैं और जो बर्स्ट पिगमेंट है वो बॉडी में पड़ा रहता है और वो अपने मैकेनिज्म के हिसाब से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास एक सिटिंग के लिए गया, उसके बाद में फर्स्ट सिटिंग के बाद में जो सेकंड सिटिंग है वो अकॉर्डिंगली हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि जब हमने ऑलरेडी फॉलिकल के पिगमेंट को बर्स्ट कर दिया तो काफी जो दोबारा से जो ग्रोथ होगी वो कम होगी, प्लस उसके जो हेयर ग्रोथ का जो ड्यूरेशन है उसके बीच का वो भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। मतलब कि आपके जो नेक्स्ट जो हेयर्स है वो ज्यादा लंबे टाइम पे आएंगे और कम आएंगे। ये इसका मैकेनिज्म होता है। तो फिर से आपने जब सेकंड उसके लिए आया, सिटिंग्स के लिए आए, तो उसमें हमारे पास ऑलरेडी जो है हेयर ग्रोथ कम है और वो लंबे समय के बाद आया है और फिर से हम वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं। फिर से स्किन के ऊपर रेजरिंग किया जाता है, उसके बाद में फिर से सिटिंग करके लेजर मशीन की और फिर से हेयर रिडक्शन, वही पिगमेंटेशन को बस पिगमेंटेशन एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में और जो नेक्स्ट सिटिंग होती है वो और लंबे समय तक, मतलब जो इंटरवल है और ज्यादा बढ़ा देगी और ग्रोथ और कम हो जाएगी। तो इस तरह से जब 5 to 6 सिटिंग्स हो जाती हैं तो उसके बाद में बॉडी पर हेयर ऑलरेडी बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं और बहुत लंबे समय के बाद हेयर आते हैं। तो इसे हम परमानेंट हेयर रिडक्शन कहते हैं। इसके लिए जैसे एक बार आपने 5 या 6 सेशंस ले लिए तो उसके बाद में कभी 6 मंथ में या 1 ईयर के बाद में आपको हेयर रिडक्शन की सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं। तो इसे परमानेंट हेयर रिडक्शन कहते हैं। और इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है जो डॉक्टर्स आपको शायद एक्सप्लेन नहीं करते, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्किन के ऊपर भी जो ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन है, खासकर आपके जो अंडर आर्म्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं और आपके जो थाइज का जो पोर्शन है वो ब्लैक हो जाता है, आपका जो कुछ क्रीम इस्तेमाल करने से या कुछ बाकी चीजें करने से, तो वो भी काफी कम हो जाता है। और इसमें स्किन इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो बिल्कुल
नहीं होते हैं, आपका पिगमेंटेशन भी कम हो जाता है। तो ये बहुत ही कुछ अच्छे बेनिफिट है हेयर रिडक्शन के। तो अगर आपको कुछ भी इस टाइप का कराना हो, हेयर रिडक्शन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।